रामगढ़ नाम के गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत धनवान आदमी रहता था। उसका लड़का रोहन बहुत अय्याशी किया करता था। उसे पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। उसका एक मित्र था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत होनहार और होशियार था। वो बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत पर श्यामदास खुद भी खुश था। रमेश और रोहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। रमेश गरीब होने के कारण रोहन उसका हमेशा मजाक उड़ाया करता था और ये बात रमेश को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मैं इस रोहन से ज्यादा पैसे कमाऊंगा और फिर उसे बताऊंगा। रमेश वहां से चला जाता है। अपने घर जाकर वो उदास होकर बैठता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे रमेश, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। अच्छा, तो बताओ, आज दिन भर क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मेरा आज का दिन अच्छा था। घर आते समय रोहन मिल गया। मुझे देखकर वो कुछ भी भला बुरा कहने लगा। अरे जाने दे रमेश, जिसका कर्म उसके साथ रहता है। तुम हमेशा अच्छे कर्म करना, समझे? जी पिताजी। अगले दिन से रमेश अपने काम में जुट गया। उधर श्यामदास अपने बेटे को सीख देने की कोशिश कर रहा है। बेटा रोहन, जरा काम भी किया करो। हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती और अय्याशी करना अच्छी बात नहीं। वो तुम्हारा दोस्त रमेश देखो, कितना ईमानदार और काम का लड़का है। जो भी काम मिले वो कर लेता है। हाँ पता है पिताजी, आपको तो उसकी तारीफ करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आप वही कीजिए। बेटे की बात सुनकर श्यामदास सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी खेती से बहुत लगाव था और उन्हें एक नया व्यवसाय भी शुरू करना था। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा रोहन, मैं सोच रहा था कि हम हमारा दूसरा बिजनेस शुरू करें जो खेती से संबंधित हो। तुम्हारा क्या विचार है? आपको जो करना है वो कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम संभालो। मैं वहाँ काम वाम कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देखरेख वगैरह करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाकर अपने धंधे पर ध्यान देना है। श्यामदास गांव में नई जमीन लेकर एक फार्म खोलता है। उसकी सारी जिम्मेदारी अपने बेटे रोहन पर सौंपता है। अब रोहन भी अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारियां निभाने लगा। उस फार्म में बहुत मेहनत करने लगा। एक दिन उसके पिताजी ने उसके लिए एक ट्रैक्टर खरीदा। वो ट्रैक्टर लेकर रोहन रमेश के घर के सामने खड़ा हो गया और उसे आवाज लगाई। रमेश घर से बाहर आया और अपने घर के सामने एक ट्रैक्टर खड़ा देख, अरे रोहन, ये कहाँ से लाए? ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे चला के देखूं? अरे मैं सिर्फ तुझे दिखाने लाया हूँ, इसे हाथ लगाने की तेरी हैसियत भी है क्या? आया बड़ा चलाने वाला। ये बात रमेश को बहुत बुरी तरह से चुभ गई। वो दुखी होकर अपने घर में गया। क्या हुआ है बेटा, आज फिर से मुंह लटका कर बैठे हो? पिताजी, वो रोहन ने नया ट्रैक्टर लाया और मैंने जब चलाने की मांग की तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर को हाथ लगाने की भी हैसियत नहीं। देखना पिताजी, मैं भी एक दिन बहुत अच्छा ट्रैक्टर खरीदूंगा। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? पता है, मेरी जवानी में मेरे पिताजी ने मुझे एक सोने का ट्रैक्टर दिया था। ये लो, ये छोटा सा ट्रैक्टर। अब इसको लेकर आगे क्या करना है तुम सोचो। इस छोटे से ट्रैक्टर का मैं क्या करूंगा पिताजी? वो तो बेटा तुम तय करो। तुम जिंदगी में आगे क्या करते हो वो इसी पे निर्भर है। जी पिताजी। रमेश वो छोटा सा सोने का ट्रैक्टर लेकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोच में डूब गया। वो अपने दादाजी की याद निकालकर मन ही मन बात करने लगा। क्या दादाजी, आपने मेरे लिए ये छोटा सा सोने का ट्रैक्टर रखा, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मैं तो एक बड़ा ट्रैक्टर भी नहीं खरीद सकता। तभी अचानक रमेश को किसी की आवाज आई। कौन है? किसकी आवाज है? रमेश ने देखा कि दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीर उससे बात कर रही है। अरे बेटा, ये सोने का ट्रैक्टर कोई खिलौना नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये एक असली ट्रैक्टर भी बन सकता है और ये बात तुम्हारे पिताजी को भी पता नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कैसे दादाजी? सुनो, उस ट्रैक्टर को एक छोटी सी चाबी है। तुम उसे घुमाओ और उसके पास जाकर ऐसा बोलो कि हे छोटे ट्रैक्टर, बड़े हो जाओ, और वो जादुई ट्रैक्टर बड़ा हो जाएगा। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो उसे कहना कि अब छोटे हो जाओ और वो छोटा हो जाएगा, समझे? अगली सुबह रमेश वो ट्रैक्टर लेकर अपने आंगन में गया। वहां जाकर उस ट्रैक्टर को चाबी लगाई और कहा, हे जादुई ट्रैक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े हो जाओ। और कमाल हो गया, वो छोटा सा ट्रैक्टर एक बहुत बड़े ट्रैक्टर में परिवर्तित हो गया। ये देख के रमेश और उसके पिताजी बहुत खुश हो गए। रमेश की ट्रैक्टर को लेके चिंता मिट गई। अब मैं मेरा ये ट्रैक्टर रोहन को दिखाऊंगा। अब रमेश अपना ट्रैक्टर लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। उसे बहुत सारे काम मिलने लगे। ऐसे ही एक दिन वो रोहन के फार्म में गया। इतना बड़ा सोने का ट्रैक्टर देख के रोहन की आंखें फट गई। अरे रोहन, ये ट्रैक्टर मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने मुझे दिया है, सोने का है। कैसा लगा मेरा ट्रैक्टर? रमेश, तुम्हारा ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है, कैसे चलता है जरा बताओ।
भोला रमेश उसको सारी बातें बताता है। रोहन उसकी सारी बातें गौर से सुनता है और अगले रात वो ट्रैक्टर चोरी करने के लिए छुपके से रमेश के घर में जाता है। अब ये ट्रैक्टर भी मेरे पास रहेगा। रमेश, बहुत उछल रहा था ना तू, अब देखता हूँ कितना उछलता है। रोहन आंगन में खड़े ट्रैक्टर की चाबी घुमाता है। उसे उस ट्रैक्टर को छोटा कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी रमेश से मिली थी। चाबी घुमाते ही ट्रैक्टर छोटा हो गया। जैसे ही रोहन वो ट्रैक्टर उठाने गया, वो ट्रैक्टर एक बड़े सांप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रोहन बहुत डर गया और दुम दबा के वहां से भाग निकला। वो जादुई ट्रैक्टर फिर से बड़ा होकर अपनी जगह खड़ा हो गया। रोहन ने फिर कभी उस ट्रैक्टर को चुराने की कोशिश नहीं की। रमेश ने उस जादुई ट्रैक्टर के जोर पर खूब सारे पैसे कमाए और अपने पिताजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।